तमाम उपस्थित हमारे अतिथिगण, विशेषज्ञ, सोलर वाटर पंप प्रोग्राम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम डेलीगेट, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर की ये सेमिनार जयपुर में आयोजित हो रही है। इसका लाभ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को मिलेगा। और जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें आपको कही, क्या महत्व है सोलर एनर्जी का, हम सब जानते हैं। चाहे विंड एनर्जी हो, पवन ऊर्जा हो, सोलर हो, बायोमास हो, ये इको फ्रेंडली तो होते ही हैं। और जिस प्रकार से क्लीन एंड ग्रीन पर्यावरण को उपलब्ध करवाने में जो इनका योगदान है, वो आज देश और दुनिया पूरी जानती है। पर्यावरण आज के युग में कैसे संतुलन बना रहे, कैसे प्रदूषण नहीं फैले, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे देश दुनिया के सामने। इसलिए इंदिरा गांधी जी के ज़माने से ही जब उन्होंने पर्यावरण की बात शुरू की थी, लोग उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। पर आज देश दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के मुल्क रियो में जब इकट्ठे होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्र अध्यक्ष, और ये चिंता करते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कैसे पर्यावरण संतुलन रहे, प्रदूषण को कैसे रोकें। ओजोन परत की बात कर रहे थे हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी। इस प्रकार के जो खतरे आज इस धरती पर, इस विश्व में आके चैलेंज के रूप में सामने आए हैं, उनकी चिंता सबको करनी चाहिए। इसीलिए दुनिया के मुल्कों में आज एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे ग्रीन एनर्जी और कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ें, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। कोयले से बिजली बनती है, थर्मल से, अधिकांश कितना प्रदूषण होता है, कितना धुआं निकलता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आप हम सब जानते हैं। इसलिए हाइडल की बात करें, चाहे वो सोलर की करें, विंड की करें, बायोमास की करें, तो उस तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और आप जो यहाँ बैठे हुए ऊपर नीचे, मैं बड़ी खुशी है कि आप प्रगतिशील किसान भी हैं, आप सोच भी रखते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए भी हैं। आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को, किसानों को, आम लोगों को, किस प्रकार से वे हर चीज़ में ध्यान रखें कि जो स्कीमें सरकार ने बनाई है। और हमने 1 करोड़ से अधिक CFL बल्ब बांटे हैं। क्यों बांटे हैं? 100 करोड़ रुपये खर्च किए हम लोगों ने, फ्री में बांटे हैं। और हिसाब लगाया गया, उससे करीब कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की जेब से 278 करोड़ रुपये की बचत होगी। नंबर 1। नंबर 2, उसके माध्यम से बिजली की बचत होगी। बिजली बचत का मतलब कोयला कम जलाना पड़ेगा, बिजली कम उत्पादन करनी पड़ेगी, बिजली की बचत अलग होगी। और बिजली की बचत होगी तो कंपनियों के पैसे बचेंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस रूप में आज हम लोग ने शुरू की थी। पिछली बार सरकार में हम लोग थे तो जैसलमेर में 2 मेगावाट से हमने पवन ऊर्जा का काम शुरू किया था, 2 मेगावाट से। आज करीब 2500 मेगावाट पवन ऊर्जा से उत्पादन हो रहा है राजस्थान के लिए, 2500 मेगावाट। ये जो सोलर की बात हम करते हैं, मैंने 22 साल पहले प्रयास किए थे जब मैं केंद्रीय मंत्री था मथानिया के अंदर, कि कंट्री का पहला एक्सपेरिमेंट तौर पर प्रयोग करने के लिए 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगे। पूरी कोशिश कर ली, लंबा संघर्ष किया, भारत सरकार भी सहमत थी, उन्होंने पूरे प्रयत्न किए। कैलिफोर्निया से टेक्नोलॉजी आएगी, क्या होगा, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन गया। पूरा प्रयास करने के बावजूद भी उसमें हमें कामयाब नहीं हो पाए। वो जमाना भी था। इसके माने कि ये 10-12 साल का चमत्कार है, ये इसको आपको हमको समझना पड़ेगा।
उसके पहले कहीं कहीं कैलिफोर्निया में, कहीं अमेरिका में 2-3 जगह पर कुछ प्रयोग हुए थे। कुछ जगह पर वो पूरी तरह कामयाब हुए, कुछ जगह पर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पर जिस बड़े रूप में आज ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है देश के अंदर, ये अपना आप एक चमत्कार है। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य भगवान की कृपा है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी सूर्य की राजस्थान के अंदर है। इसलिए आज भारत सरकार ने भी और हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू मिशन के माध्यम से करीब 1100 मेगावाट के जो प्लांट स्वीकृत किए थे, उसमें करीब 800 मेगावाट के सिर्फ राजस्थान को अलॉट किए उन्होंने, सिर्फ राजस्थान को। और अभी करीब 600 मेगावाट के आसपास का बिजली का उत्पादन सोलर से, सूर्य की किरणों से होने लग गया। 600 मेगावाट का कोई सोच सकता है। कल हम जाके आए फरोदी के अंदर, मंत्री जी ने 50 मेगावाट का प्लांट का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया है सोलर पार्क बनाने का, SEZ के नाम सुने होंगे आपने इंडस्ट्री के लिए, और सोलर के लिए पूरा पार्क करीब 3000 हेक्टेयर में बनेगा बरला के अंदर। वहाँ पर सड़क का काम हो, इंदिरा गांधी कैनाल से पानी को अलॉटमेंट करने का काम हो, 400 kV का GSS उसका काम शुरू हो चुका है। और आने वाले वक्त में जब सोलर पार्क के अंदर और इकाई आएगी तो करीब 3000 मेगावाट का उत्पादन सिर्फ बरला में होगा, फरोदी के पास में। और मंत्री जी ने कल कहा है हम प्रयास कर रहे हैं सामर लेक, अपने जयपुर जिले की फुलेरा के पास में सामर लेक में भी इन्होंने जांच करवाई है। और प्रयास है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी आए आगे और करीब 4000 मेगावाट के प्लांट यहाँ पर लगे, ये प्रयास जारी है। इस रूप में सोलर एनर्जी में जो जंप हो रहे हैं, जंप किए जा रहे हैं, जंप ले जा रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि हमारी नीति सबसे शानदार रहती है। जब हम लोगों ने पहले पवन ऊर्जा का शुरुआत की थी, सबसे अच्छी पॉलिसी मैंने बनाई राजस्थान के अंदर। उसके कारण से यहाँ अधिक से अधिक प्लांट आने लगे। चंद्रभान जी हमारे मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री उस वक्त में, 2 मेगावाट से मैं शुरू की। यकीन नहीं था कि कोई पवन ऊर्जा से बिजली पैदा होगी। हम सुनते थे कि तमिलनाडु में 1000 मेगावाट का उत्पन्न हो रहा, तो हमें लगता था कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समुद्र है, ज़्यादा हवाएं चलती होगी, हो सकता हम कामयाब हो या नहीं हो। पर मुझे खुशी है कि हम कामयाब हुए और आज 2500 के आसपास मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये पूरी क्लीन व ग्रीन एनर्जी है। हवा चलती है, पंखे चलते हैं, बिजली पैदा होती है। बाहर जाके देखेंगे, अभी आपको सबको जाके देखना है, एक आदमी को बिना देखे हुए नहीं जाना है, चाहे टाइम लगे, घंटे भर एक्स्ट्रा लगे आपका। बाहर हम देख के आए अभी किस प्रकार से सोलर पंप अभी 3 हॉर्स पावर तक की कैपेसिटी के, आपने मांग करी 5 हॉर्स पावर तक की, वो भी हम करेंगे। हमारी प्रायोरिटी टॉप ये रहेगी कैसे हम बिजली को, आपको तो मालूम, मैंने एक नारा दे रखा है, पानी बचाओ। हर वक्ता बोलता है 1% पानी राजस्थान के अंदर, आबादी है 5.5%, जमीन है 10% देश की, सबसे बड़ा राज्य है, पानी 1% है। पर कुदरत और भगवान की कृपा से, खुदा की मेहरबानी से जो मिजाज बदल रहा है मानसून का, आप सबके चेहरों पर रौनक है, खुशी हैं। 4 मानसून लगातार शानदार आ रहे हैं। इस रूप में जो हम लोग चारों ओर से एक माहौल बन रहा है विकास का राजस्थान में, ये पहले नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में IIIT आ रही है कोटा में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIT आ गई जोधपुर के अंदर, एम्स आ रहा जोधपुर के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई अजमेर के अंदर। उच्च शिक्षण संस्थाओं का तो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब तरह की संस्थाएं जहाँ पहले हम लोग जाते थे, महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, पूना में हमारे बच्चे जाते थे, तकलीफ आते थे।
अब वहाँ के बच्चे 18,000 बच्चे राजस्थान में आ चुके पढ़ने के लिए। जितने निकाले थे 20 IAS बने हैं अभी 2 महीने पहले, 20 IAS बने हैं, हाईएस्ट राजस्थान में, देश के हाईएस्ट राजस्थान में बने हैं। इस प्रकार से आज माहौल बदल गया है, गैस निकल गया है, तेल निकल गया है, रिफाइनरी आ रही है, गैस बेस्ड खाद्य कारखाने लगेंगे, यहाँ पर पावर प्लांट लगेंगे गैस बेस्ड, नक्शा बदल रहा है, इस्पात के कारखाने लग सकते हैं भीलवाड़ा के अंदर, परमिशन मिल गई भारत सरकार के राष्ट्रीय इस्पात निगम को, करौली में लग सकते हैं कारखाने, होंडा कंपनी आ गई, सेंट गोविंद कंपनी आ गई जो वर्ल्ड की मानी हुई ग्लास की कंपनी है, जापान का जोन बन गया अलग से निमराना के अंदर, कोरिया कंट्री का जोन बन रहा है। तो चारों ओर प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आ रहा है। हम राजस्थान देश में 4थे नंबर पे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देश में दुनिया का आ रहा है। रोजगार उससे मिलेंगे नौजवानों को अलग से, ट्रेनिंग हम अलग करवा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, ये अपने जगह अलग है। लैपटॉप की बात की गई, 4.5 लाख छात्रों को PC टैबलेट और लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी बिना कंप्यूटर के काम कहीं चलता ही नहीं है। राजीव गांधी सेवा केंद्र गांव-गांव बन गए, सब काम वहाँ शुरू करेंगे। किसान ज्ञान केंद्र बना रहे हैं हम लोग वहाँ पर, किसान ज्ञान केंद्र, किसान सेवा केंद्र, तमाम जानकारी किसान को गांव में मिले, खेती बाड़ी की हो, चाहे सोलर की हो, चाहे पवन की हो, चाहे कोई उनकी बात हो, खेती बाड़ी की हो, वो कैसे, क्या भाव है मार्केट में, क्या मुझे करना है, सबका वहाँ मार्गदर्शन मिले। कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, छात्रों को मालूम है, बटन दबाओ, दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ की खबर उस पर नहीं मिलती है। दुनिया का लाखों पेज उसके अंदर है, ये छोटे लैपटॉप के अंदर। मेडिकल का हो, कृषि का हो, रोजगार का हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, हर चीज़ की जानकारी उसमें मिलेगी लैपटॉप पे, कंप्यूटर। वो क्रांति होगी, मोबाइल की फोन क्रांति हो गई। इसका लाभ हम सब उठाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बातें तो केंद्रीय मंत्री जी हमारे अब्दुल्ला साहब अभी तकरीर करेंगे, मैं तो खाली आपको इतना कहना चाहूँगा कि हमने टाइमली क्लिंटन फाउंडेशन से किया है MOU 2010 के अंदर, हमारी सरकार बनते ही हम चाहते हैं जैसलमेर में, बाड़मेर में, कल अपन जोधपुर में गए वहाँ, बीकानेर में, सब जगह सोलर पार्क लगे। हमारे यहाँ असीम संभावना है। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। कोयले की गुमशुदा फाइलों को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री के बयान से कम कुछ भी नहीं मंजूर। कमलनाथ बोले विपक्ष नहीं चलने दे रहा संसद। लगातार नाजुक होती जा रही है रुपए की हालत, डॉलर के मुकाबले फैसले सरकार करती है, वो फैसलों का लाभ कैसे एक गांव और गरीब तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, ये जिम्मेवारी हम सबकी होनी चाहिए। अब सोलर का काम पता है कि आपको अभी हमने 10,000 पंप कैसे लगे, मैंने बजट में घोषणा करी है राजस्थान में 10,000 पंप। राजस्थान में सिरमौर है देश के अंदर जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। मंत्री जी का पूरा सहयोग हमारे साथ में। 10,000 6,000 पंप तो लग चुके हैं, हम चाहेंगे 10,000 का आंकड़े पार करें तो हमें खुशी होगी। हम चाहते हैं कि राजस्थान में वैसे भी हमारे यहाँ कई तरह की चैलेंजेस रहते हैं, उस पर सोलर तकनीकी आ गई है, तो उसका लाभ हम कैसे उठाएं। उस मामले में मैं समझता हूँ कि जिन किसानों ने आगे आकर इस काम को हाथ में लिया है, 90% सब्सिडी हम देते हैं ड्रिप के अंदर। 90% सब्सिडी ड्रिप में देना एक बहुत बड़ा फैसला है। अभी फर्टिगेशन को लेके, ऑटोमेशन को लेके कॉन्फ्रेंस हुई 10 दिन पहले जयपुर के अंदर, अभी गोयल साहब बता रहे थे आपको।
मैं आपको अपील करना चाहूँगा, सोलर पंप कुओं पर कामयाब हो रहे हैं। आप आगे बढ़ो, स्प्रिंकल के अंदर नर्मदा की नहर में पानी जो आ रहा है वहाँ कंपल्सरी कर दिया गया है स्प्रिंकल के माध्यम से खेती करना, बहुत कामयाब हो रही है। मिस्टर मोन्टेक सिंह आलोवाले को हम लेकर आए थे, हम गए नहर पे, पूरा काम वहाँ स्प्रिंकल से हो रहा है, पानी बच रहा है। पर असली काम होगा ड्रिप इरीगेशन का, बूंद बूंद की खेती से, उसमें आपको आगे आना चाहिए। उस पर 90% सब्सिडी सरकार दे रही है। और कितना फर्टिलाइजर चाहिए उसके अंदर, वो फर्टिलाइजर अलग किस्म का होता है, मिक्स होता है, चौक नहीं होती है लाइनें। अगर कम पानी में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें, अगर कम पानी में हम अगर ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से गुणवत्ता वाला उत्पादन कर सकें, उत्पादन जो होगा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी क्वालिटी होगी, ये भी खासियत है। खाली पानी नहीं बचेगा, पानी बचेगा एक बात, उसी पानी में ज़्यादा रकबा में खेती होगी दूसरी बात, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा तीसरी बात, और बिजली बचेगी वो चौथी बात, डीजल बचेगा वो पांचवी बात। उसका लाभ भी हम सबको मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा। इंपोर्ट करना पड़ता है आज तेल, अरबों खरबों रुपये लगते हैं, आप नहीं देखते बार बार रेटें बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर रेट बढ़ती है, बढ़ानी पड़ती सरकार को। सरकार को शिकायत आप लोग करते रहे, रेट और बढ़ा दी है। पूरे मुल्क में जो हालात हैं पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, ये तमाम बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप कृपा करके, राजस्थान में हम लोगों ने पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है, आज बोडो साहब नहीं है, पर आज कृषकों को पुरस्कार देने का काम शुरू किया किसी पूरे राज्य में, सिर्फ राजस्थान में शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ हर साल किसानों को अवार्ड देते हैं, बुला के पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं, उसका एक माहौल बना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार तो आने वाले वक्त में कई फैसले और करेगी समय समय पर किसानों के हित में, और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई कमी नहीं रखें। गांव में या खारा पानी है, वहाँ हम लोग आरओ मशीन लगवा रहे हैं, जिसके माध्यम से मीठा पानी मिलने लग जाए। सब जगह सोलर का उपयोग हो सकता है। गोयल साहब ने आपको बहुत विस्तार से बता दिया, इसलिए मैं उन बातों को आप पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और आपसे आह्वान करूँगा, इस टेक्निक को, स्टार पंप की टेक्निक को, जो टेक्निक है स्टार पंप आ चुके हैं, बिजली की खपत खर्च कम होता है उसके अंदर, उस पर सब्सिडी सरकार देती है। इन तमाम फैसलों को आप लोग खुद अपनाएं, और उससे बड़ी बात है कि आप अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। गांव-गांव में एक मिशन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के ड्रिप की तरफ लोग जाएंगे। हम खुद इजराइल गए थे, देख के आए हैं क्या क्रांति हुई है छोटे से मुल्क के अंदर। हमारा इतना बड़ा रेगिस्तान के इलाके हैं, राजस्थान इतना बड़ा राजस्थान है, सब जगह ड्रिप इरीगेशन जाए, स्प्रिंकल जाए, सोलर पंप लगे, ये तमाम काम करने का जिम्मेदारी आपकी भी है, और लोगों को प्रेरित करने का काम आपको करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप संकल्प लेके जाएंगे यहाँ पर, दिन भर आप यहाँ बैठेंगे तो आप कई बातें आप यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे भी, उसका लाभ पूरे राजस्थान को, देश को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आयोजकों का और गोयल साहब का, सबका, अग्रवाल साहब का, सबका मैं आभारी हूँ कि बहुत शानदार आपने राष्ट्रीय स्तर पर आज ये प्रोग्राम आयोजित किया। सबसे खुशी की बात है कि फारूक साहब तो हमारे अपने हैं, इन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई जयपुर में रखी कि 5 साल तक बचपन के अंदर। इनका लगाव जयपुर से तो विशेष है, राजस्थान से भी है। 3 बार तो आ गए, फलोदी में आ गए, बार बार ये खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि राजस्थान में कैसे सोलर का काम आगे बढ़े। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप समय जब मिले आपको, राजस्थान तो बिल्कुल आपका अपना दूसरा घर है, पहला कश्मीर, दूसरा राजस्थान, दिल्ली राजधानी में। आप आते रहें और हमें सेव करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद